इस अमेजिंग और म्यूटेटिंग कहानी की शुरुआत होती है माइल नाम के एक लड़के को दिखाते हुए। माइल तो अपने फादर फ्रांसिस के साथ कार में बैठा हुआ था। वो दोनों बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फ्रांसिस तो अपने बेटे माइल को ही डांट रहा था क्योंकि उसने उठने में लेट कर दी और अब उन दोनों को जहाँ पर पहुंचना था वो उसमें लेट हो जाएंगे। माइल तो अपने फादर की इन सारी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वहां से फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाता है। अब फ्रांसिस टेंशन में आ गया कि उसका बेटा कहाँ पर जा रहा है, इसीलिए फ्रांसिस माइल को पकड़ने के लिए बीच ट्रैफिक में चला गया। लेकिन तभी अचानक एक एम्बुलेंस के अंदर काफी डिस्टर्बेंस होने लगती है। उसके अंदर से बहुत अजीब तरीके की आवाजें भी आ रही थी। साथ ही साथ वो इस तरीके से हिल रहा होता है कि उसके अंदर कोई मॉन्स्टर हो। फ्रांसिस तो ये देखकर काफी ज्यादा डर गया, इसीलिए वो अपने बेटे माइल को लेकर कार के पीछे छुप जाता है। हमें तो अब अचानक उस एम्बुलेंस का दरवाजा टूटते हुए दिखाई दिया जिसके अंदर से कई सारे स्टाफ बाहर गिर रहे थे और अब अचानक उसमें से एक अजीब तरीके का क्रिएचर बाहर निकलता है। ये क्रिएचर आधा इंसान था तो आधा कोई बर्ड, क्योंकि उसके हाथ और पैर एकदम बर्ड जैसे दिख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसके डीएनए एकदम से म्यूटेट हो चुके हैं किसी पक्षी से। ऐसा लग रहा था कि उसके डीएनए किसी तरीके से म्यूटेट हो चुके हैं, इसीलिए वो आधा इंसान है और आधा जानवर। वो म्यूटेटेड आदमी तो अब उन सारे स्टाफ मेंबर्स को मारते हुए बिल्डिंग के ऊपर तक चला गया। ट्रैफिक में मौजूद जितने भी लोग थे वो ये सारी चीजें देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये सारी चीजों की आदत नहीं थी और वो पहली बार ऐसे खतरनाक चीजों को देखते हैं। फिलहाल के लिए माइल और फ्रांसिस वहां से निकलने के बाद सीधा एक हॉस्पिटल में आते हैं। दरअसल माइल की मदर, जिसका नाम लाना था, वो तो इसी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। यहाँ हमें पता चला कि माइल की मदर लाना भी अजीब तरीके से म्यूटेट होने लगी थी। उनके बॉडी पर जानवरों की तरह बाल आने लगे थे। उनके बॉडी पर तो चारों तरफ जानवरों की तरह बड़े बड़े बाल आने लगे थे और तो और उनका बिहेवियर भी काफी एग्रेसिव हो गया था। इसी वजह से माइल और उसके फादर फ्रांसिस ने लाना को यहाँ पर एडमिट किया होता है। अब यहाँ इस दुनिया के बारे में एक शॉकिंग रियलिटी पता चली। दरअसल कुछ समय से इंसानों और जानवरों के डीएनए एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, जिससे कि सभी इंसान एक मिडिल स्टेज एनिमल्स में कन्वर्ट हो जा रहे थे और आधी डीएनए किसी एनिमल यानी कि पक्षी, जमीन पर चलने वाले किसी भी जानवर की हो सकती थी। और धीरे धीरे तो ये सारी म्यूटेशंस एक बड़े स्तर पर होने लगे थे। जब भी कोई इंसान इन जानवरों के डीएनए से मैच कर जाता तो वो काफी एग्रेसिव होता था। हालांकि गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाई है, लेकिन वो इन सारे लोगों के लिए एक अलग प्लेस बना रहे हैं जहां पर इन्हें रख कर इनका इलाज किया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक ये म्यूटेशन रुकेगा नहीं। और अब तो वैज्ञानिकों का ये मानना था कि ये सारे म्यूटेशन समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। माइल की मदर लाना भी इसी तरीके से म्यूटेट हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर माइल अपनी मदर से ही मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसकी मदर ने माइल के चेहरे पर बहुत ही गहरा निशान दे दिया होता है, जिसकी वजह से वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि मेरी मदर मुझ पर हमला कर देगी। लेकिन फ्रांसिस ने अपने बेटे माइल को समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारी मदर है और हमारी फैमिली का हिस्सा है, हम उसे इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ उस डॉक्टर ने माइल और फ्रांसिस को एक एड्रेस बताते हुए ये कहा कि साउथ डायरेक्शन में एक बहुत ही बड़ी क्लिनिक ओपन हो रही है जो स्पेशली इन सारे म्यूटेटेड लोगों के लिए ही है। वहाँ पर अगर तुम अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दोगे तो उसका अच्छी तरीके से इलाज किया जाएगा। माइल और फ्रांसिस इस बात पर सोचने लग जाते हैं। वो दोनों वहां से निकलकर सारे अरेंजमेंट्स करते हैं और उसी क्लिनिक के थोड़े पास में ही अपना एक घर ले लेते हैं। हमें तो अब यहाँ पर माइल अपने मदर के रूम में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी भी उसे डर लग रहा होता है। उसने ये देखा कि दीवारों पर तो नाखूनों के निशान लगे हुए हैं, जो ऑब्वियसली उसकी मदर ने एकदम फ्रस्ट्रेट होकर किया होगा, क्योंकि जानवर कभी भी पिंजरे में बंद नहीं रह सकते और यही नेचर इंसानों के डीएनए के साथ मैच होने के बाद हो रहा है। माइल इतना ज्यादा डर गया कि वो अपनी मदर से मिलता ही नहीं और सीधा वहां से अपने नए घर के अंदर चला जाता है। अब नई जगह होने के कारण माइल एक नए स्कूल में भी आ गया था। टीचर तो यहाँ पर माइल का इंट्रोडक्शन सारे क्लास के सामने कर रही थी। वो उसकी और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ बताती ही है, लेकिन नीना नाम की एक लड़की तो माइल से कई सारे अजीब तरीके के क्वेश्चन पूछने लगती है। नीना तो लगातार उसकी फैमिली के बारे में पूछ रहे थे कि मदर एंड फादर क्या हैं,
लेकिन यहाँ पर माइल अपनी मदर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिए बताए ये कह देता है कि मेरी मदर मर चुकी है, क्योंकि वो पहले दिन ही स्टूडेंट्स के माइंड में ये परसेप्शन नहीं बनाना चाहता कि वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है जो पूरी तरीके से म्यूटेटेड हो। अब यहाँ क्लास खत्म करके घर पर आने के बाद बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही होती है। माइल तो अपने घर पर सोया हुआ था, लेकिन बहुत ही ज्यादा ठंडे स्टॉर्म आने के कारण वो उठ जाता है। माइल जब यहाँ पर थोड़ा बाहर देख ही रहा था, तभी उसके सामने एक अजीब तरीके का म्यूटेंट आदमी आता है, जिसकी पूरी बॉडी एक एनिमल में कन्वर्ट हो गई थी। माइल उसे देखकर काफी चिल्लाने लगा और वो तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है। हालांकि माइल जब थोड़ी देर बाद लाइट्स ऑन करके उसे देखने गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। हालांकि माइल ने सोचा कि वो सुबह होने पर अपने फादर फ्रांसिस को ये बातें बता देगा। सुबह होती है तो हमें वहाँ पर कई सारे रेस्क्यू ऑफिसर्स और पुलिस मीडिया वहाँ पर आ चुकी थी। दरअसल रात के समय एक एम्बुलेंस का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका होता है और वो डायरेक्टली ऑफ रोड जाकर पानी के अंदर गिर गई। फ्रांसिस तो अपने बेटे माइल को जल्द से जल्द देखकर पागलों की तरफ वहाँ पर आ रहा था। तब जाकर हमें पता चला कि इस एम्बुलेंस के अंदर कई सारे म्यूटेंट्स लोग थे, जिन्हें कि एक सेंटर से पास ही वाले सेंटर में ट्रांसफर किया जा रहा था और एक्सीडेंट में तो कई सारे म्यूटेंट्स की जानें चली गईं। फ्रांसिस इसीलिए बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि इस एम्बुलेंस में उसकी वाइफ भी मौजूद थी। अब फ्रांसिस बहुत ही ज्यादा रोने लगा, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि इस एक्सीडेंट में उसकी वाइफ भी मारी गई। लेकिन जूलिया नाम की एक ऑफिसर उसे संभालती है और ये कहती है कि अब तक हमें तुम्हारी वाइफ की डेड बॉडी नहीं मिली है, तो शायद ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट होने से पहले वो यहाँ से भाग गई हो। हम अपनी रिसर्च जारी कर रहे हैं, जो पूरे फॉरेस्ट के अंदर उसे ढूंढ निकालेंगे। फ्रांसिस को इससे थोड़ी सी शांति मिलती है, इसीलिए वो अपने बेटे माइल के साथ वहाँ से चला गया था। अगले दिन फ्रांसिस ने तो फॉरेस्ट के चारों तरफ कपड़े लगा दिए थे, क्योंकि वो चाहता था कि इससे उसकी वाइफ देखकर जल्दी वापस आ जाए, और अगर वो फॉरेस्ट के अंदर कहीं गुम हो गई हो तो उसे हमारी लोकेशन के बारे में पता चल जाए। भले ही उसकी वाइफ एक म्यूटेंट में कन्वर्ट हो चुकी थी, लेकिन फ्रांसिस इस तरीके से अपनी वाइफ को नहीं छोड़ने वाला था। अगले दिन हमें यहाँ पर माइल के स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ गर्ल्स और बॉयज के बीच टग ऑफ वॉर हो रहा था। गर्ल्स तो एक साथ हिम्मत करके जीतती जा रही थी और सारे बॉयज कमजोर पड़ते हैं। तभी अचानक बॉयज नीचे गिर गए और सिर्फ एक माइल ही बचता है, जो कि अकेले ही उन सारे गर्ल्स को संभाल लेता है। सारे बॉयज फिर एक साथ इकट्ठा होते हैं और फिर उस मैच को गर्ल्स से जीत जाते हैं। यहाँ माइल्स नहीं समझ पा रहा था कि अचानक उसके पास इतनी पावर्स कहाँ से आ गई। सारे बॉयज और गर्ल्स भी माइल से इम्प्रेस हो जाते हैं और अब वो उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे थे, जो आज रात होने वाली थी। और अब वो सभी आने वाली एक पार्टी के अंदर माइल को भी इनवाइट करते हैं। माइल लगातार अपने हाथों को ही देखता जा रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। अब यहाँ माइल को कुछ अंदर से अजीब लगने लगा, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपने घर पर पहुंचता है और अपने नाखून में से कुछ बाहर निकालता है। वो ये देखकर एकदम चौंक गया, क्योंकि एक छोटा सा क्लॉ बाहर निकला था उसके हाथों में से। यानी कि ये बात पक्की है कि माइल भी म्यूटेट होने लगा है। माइल इस बात से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और अपने कपड़े निकालकर पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को देखने लगा। स्ट्रक्चर ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा बदल चुके थे माइल के, और ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि वो भी किसी एनिमल में म्यूटेट हो रहा है। माइल बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और बाथटब में जाकर पानी गिराने लगा। उसका कुत्ता ही होता है जो इस कंडीशन में उसका साथ दे रहा था। अब यहाँ पर फ्रांसिस एक सुपरमार्केट में होता है, जहाँ पर उसे ऑफिसर जूलिया दिखाई दी। जूलिया तो यहाँ पर फ्रांसिस को साफ बताती है कि गवर्नमेंट ने हमें पीछे हटने के लिए कहा, और वो बता रहे थे कि वो इस जगह पर मिलिट्री टीम भेजेंगे, जो कि इस पूरे मिशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। हालांकि फ्रांसिस इसीलिए बहुत नाराज था, क्योंकि उसकी वाइफ लाना का अब तक कुछ नहीं पता चला होता। जूलिया फ्रांसिस से इन सारी बातों के लिए माफी भी मांगती है। तभी अचानक हमें उस सुपरमार्केट में कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो बोल रहे थे कि हमने वहाँ पर एक म्यूटेंट को देखा है जो कि छुपा हुआ है। जूलिया और फ्रांसिस जल्द से जल्द उस म्यूटेंट को देखने के लिए चले गए। थोड़ा जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि वो तो एक ऑक्टोपस का म्यूटेंट है, जो यहाँ पर फिश खाने के लिए आया था। वो जैसे ही फ्रांसिस और जूलिया को देखता है तो वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। उस ऑक्टोपस वाले म्यूटेंट ने कई सारी चीजें सामने गिरा दी थी, जिससे कि कोई भी उसका पीछा न कर सके और वो वहाँ से भाग जाए। पर ये सारी चीजें ऑफिसर जूलिया को डिस्ट्रैक्ट करने के काम में नहीं आने वाली थी। जूलिया अपने स्किल्स की प्रदर्शन करती है और जल्द से जल्द उस म्यूटेंट को जाकर पकड़ लेती है। फ्रांसिस भी ठीक उसके पीछे ही था, पर अब फ्रांसिस को एक और आवाज आती है, जो नीचे बैठकर देखने लगा। वहाँ पर तो एक और म्यूटेंट मौजूद होता है, जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था।
लेकिन फ्रांसिस इन सारी चीजों के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को नहीं बताता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे पकड़कर हिरासत में ले लिया जाएगा। इसीलिए फ्रांसिस कुछ ना किए हुए वहां से चला जाता है। अब माइल यहाँ पर उन सारे स्टूडेंट्स के साथ पार्टी में आ जाता है जहाँ का उसे इनविटेशन मिला था। सारे स्टूडेंट्स काफी मजे कर रहे होते हैं, जिसमें कि माइल भी अब शामिल हो चुका है। माइल तो अब अपनी क्लास की उन्हीं सारे दोस्तों के पास चला गया जो कि एक लड़के का काफी तारीफ कर रहे थे जिसने की स्वॉर्ड बनाई थी। दरअसल ये उसके स्टेज एक्ट के लिए होती है जो अगले हफ्ते थी। अब यहाँ पर माइल को देखकर सभी लोग उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं कि उसे तो पीना ही पड़ेगा। माइल थोड़ी सी ड्रिंक ले लेता है, लेकिन अचानक कुछ समय में ही उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। माइल को चक्कर आने लगते हैं, इसीलिए नीना ने उसे मेडिसिन प्रोवाइड किए, लेकिन मेडिसिन खाने के बजाय माइल उसका हाथ चाटने लगता है। सभी को माइल का ये बिहेवियर एकदम अजीब लग रहा था, इसीलिए वो लोग उसे बहुत ही घिनौना समझते हैं। माइल तुरंत ही उठकर काफी एम्बैरेस हो जाता है और वहां से तुरंत ही फॉरेस्ट के अंदर भाग जाता है। यहाँ माइल को बाकी सारे म्यूटेंट्स की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो उनका पीछा करता हुआ डीप फॉरेस्ट में चला गया। सुबह होने पर माइल अपनी आंखें खोल रहा था, जहाँ पर वो लेक के किनारे पर मौजूद होता है। उसकी पूरे बॉडी में पेन हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ खाया है। वहाँ पर तो हॉवर बोट से कई सारे पुलिस ऑफिसर्स अभी भी जांच पड़ताल कर रहे थे। माइल के मुंह में खून लगा हुआ था, इसीलिए वो उसे थूकते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ भाग जाता है। लेकिन घर पर आने के बाद उसने ये नोटिस किया कि उसके मुंह के अंदर से बर्ड के फेदर्स निकल रहे हैं, यानी कि उसने कल रात जाने अनजाने में एक बर्ड को खाया था और अब तो वो म्यूटेशन के एक अगले स्टेज तक पहुंच चुका है। अगले दिन यहाँ पर माइल और फ्रांसिस फॉरेस्ट के अंदर घूमने लगे थे अपनी मदर लाना को ढूंढने के लिए। माइल तो अब अपने फादर फ्रांसिस से कहता है कि अगर आपको जब पता चला था कि मेरी मदर म्यूटेट होने लगी है तो आपका रिएक्शन क्या था। फ्रांसिस ने बताया कि वो मेरी वाइफ है, भले ही उसके साथ कुछ भी हो जाए मैं उसे इग्नोर करना बंद नहीं कर सकता। दरअसल ये सारी चीजें माइल इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे ही पता है कि वो भी म्यूटेट हो रहा है, पर वो अपने फादर को कैसे बताए उसे नहीं समझता। माइल और फ्रांसिस तो कार से होते हुए फॉरेस्ट के अंदर जाते जा रहे थे। फ्रांसिस ने अपनी वाइफ का फेवरेट गाना भी लगा दिया था, जिसे सुनकर वो अट्रैक्ट होते हुए उनके पास आ जाए। सुबह से रात हो जाती है और वो दोनों अपना एक रात वहीं पर सोकर गुजारते हैं। अब अचानक माइल का कुत्ता किसी चीज को फॉलो करने लगा था। वो जल्द से जल्द आगे बढ़ता है तो माइल ने पेड़ के ऊपर एक कैमेलियन को देखा जो कि एक म्यूटेंट ही था और लगातार ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहा था। लेकिन तभी अगले ही मोमेंट में वो पक्षी वाला म्यूटेंट माइल के ऊपर हमला कर देता है और उसे डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है। माइल कुछ नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बर्ड वाले म्यूटेंट ने तो माइल को जख्मी कर दिया था, लेकिन फिर बाद में जब वो नोटिस करता है तो वो एकदम से रुक गया, क्योंकि बर्ड वाले म्यूटेंट को समझ में आ चुका था कि माइल भी उसकी तरह एक म्यूटेंट बन रहा है। वो पीछे हट जाता है, जिससे कि फ्रांसिस वहां पर आकर अपने बेटे को लेकर चले जाता है। फ्रांसिस ने देखा कि माइल को काफी चोट लगी है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने की बात कर रहा था, लेकिन माइल इसके लिए मना करता है क्योंकि अगर वहां जाकर उसका चेकअप किया जाएगा तो ये सच्चाई सबके सामने आ सकती थी कि वो भी एक म्यूटेंट बन ही रहा है। हालांकि फ्रांसिस अपने बेटे की बात नहीं मानते और अचानक ध्यान भटकने के कारण उनका एक्सीडेंट होने वाला था हॉर्स से, पर फ्रांसिस उसे सही समय पर रोक लेते हैं। बाद में पता चला कि ये तो एक मिलिट्री बेस है जहां जूलिया भी मौजूद थी। जूलिया को सारी कंडीशन बताने के बाद वो अपने ही सेंटर में माइल का ट्रीटमेंट कराने लग जाती है। माइल के घावों को अच्छी तरीके से भर दिया गया था और उसे आराम करने की सलाह दी जाती है। माइल इसीलिए बच गया क्योंकि उसका डिटेल रिपोर्ट नहीं निकाले जाते। सारे लोग जब वहां से चले जाते हैं तो माइल अपने घावों को चाटने लगा था, जैसे कि ऑब्वियसली कोई एनिमल करता है। अब यहाँ माइल बाकी सारे बच्चों के साथ लेबोरेटरी में मौजूद था, जिन्हें के प्रोफेसर अच्छी तरीके से पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन तभी माइल की नजर सीधा नीना के ऊपर गई, जिसने की एक नेकलेस पहना था और उसके नेकलेस के ऊपर किसी बर्ड के फेदर होते हैं। वही फेदर माइल का ध्यान अट्रैक्ट कर ले रहे थे, इसीलिए वो नीना को जाकर टच करने लगा। नीना उसके ऊपर काफी चिल्लाती है और उससे दूर जाकर बैठ जाती है। माइल भी जब अपनी पोजीशन पर जाकर बैठा तो वहां पर रखे गए कुछ जानवर चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से माइल एकदम इरिटेट होकर उनके ऊपर जोर से चीखने लगा। ऐसा लग रहा था कि माइल उन जानवरों से बातें कर रहा है। सभी लोग माइल का ये बिहेवियर देखकर एकदम से चौंक गए थे कि आखिर उसे क्या हो गया है। यहाँ क्लास खत्म होने के बाद नीना माइल के साथ होती है और वो नोटिस कर पा रही थी कि माइल अचानक अपनी बाइसिकल नहीं चला पा रहा है। उसे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसके बॉडी में म्यूटेशन के कारण चेंजेस होते हैं। नीना को लगने लगा कि शायद माइल बहुत ही ज्यादा अकेला फील कर रहा है,
इसीलिए वो उसे कुछ खिलाने के लिए अपने घर पर लेकर चली गई। हालांकि नीना को अभी तक ये बिल्कुल नहीं पता था कि माइल के अंदर अचानक से चेंजेस हो रहे हैं और वो भी जानवरों में म्यूटेट हो रहा है। वो तो समझ रही थी कि सिर्फ माइल की थोड़ी तबीयत खराब है। नीना अब यहाँ पर किचन में चली गई उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए। तभी माइल को फ्रिज में दिखाई दिया वही बर्ड जिसका एक फेदर उसके मुंह से निकला था। नीना से पूछने पर वो बताती है कि मुझे ये बर्ड सामने की तरफ मरा पड़ा मिला। हालांकि मैं इसे कुछ कर नहीं पाई, इसीलिए अपने साथ लेकर चली आई थी और इसी बर्ड का फेदर मैंने अपने नेकलेस में डाला था। तब जाकर माइल को क्लिक होता है कि उसने शायद उस रात इस बर्ड को खाया नहीं होगा बल्कि सिर्फ इसे पकड़ने की कोशिश की होगी। अब यहाँ पर माइल पास ही वाले फॉरेस्ट में जाकर मछलियां पकड़ने लगा और वो बहुत ही आसानी से मछलियां पकड़ ले रहा था जो चारों तरफ फेंकने लगता है। साइड में एक नेबर रहा करती थी जो माइल की इस एबिलिटी को देखकर एकदम चौंक गई, क्योंकि नॉर्मल इंसानों के लिए मछलियों को हाथों से पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब माइल यहाँ पर कुछ मछलियों को निकाल तो लेता है, लेकिन तभी उसके सामने वही बर्ड वाला म्यूटेंट आ गया होता है जो कि उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। इस वजह से उस म्यूटेंट को बहुत ही ज्यादा चोट भी लगी थी। उस बर्ड वाले म्यूटेंट को पता था कि माइल भी उसकी तरह ही एक म्यूटेंट है, तो इसीलिए वो उसके ऊपर हमला ना करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। माइल समझ गया था कि उसे मदद चाहिए, इसीलिए माइल ने एक मछली निकालकर उसे खाने के लिए दिया और पास ही वाले नदी में जाकर वहां की चीजें साफ करने लगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्पॉट हो सकता था उस म्यूटेंट को उड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए। माइल ने उस म्यूटेंट को अच्छा प्लेस दिया जहां पर वो उड़ने की रोज प्रैक्टिस कर सकता है और इन सारी चीजों में उसे बिल्कुल भी चोट भी नहीं लगी। माइल जब यहाँ पर अपने घर पर जा रहा था तो वो बाइसिकल बार बार चला ही नहीं पाता, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने बाइसिकल को फेंक दिया और घर आने के बाद अपने फादर से कहा कि मेरी साइकिल चोरी हो चुकी है। अब यहाँ से ही माइल के फादर फ्रांसिस को अपने बेटे पे कुछ शक होने लगा। हालांकि उसे भी अभी पता नहीं होता, लेकिन कुछ ही समय में एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होने वाला है। हमें अब यहाँ फ्रांसिस को दिखाया गया जो कि एक बार में मौजूद था। उस बार का ओनर तो सारे लोगों को म्यूटेंट की बनाई गई टी शर्ट बांट रहा था, जिसे देखकर फ्रांसिस को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, क्योंकि वो एक तरीके से म्यूटेंट से नफरत करता था। अब जैसे ही फ्रांसिस थोड़ा सा पीछे की तरफ गया, तभी अचानक उसके ऊपर एक अजीब तरीके के म्यूटेंट ने हमला कर दिया था। ये म्यूटेंट तो किसी सी क्रिएचर जैसा दिखाई दे रहा था, जिसका साइज नॉर्मल इंसानों से दुगना होता है। उस म्यूटेंट ने तो फ्रांसिस के ऊपर हमला कर दिया और उसे नीचे गिराकर सूंघने लगा। फ्रांसिस नोटिस करता है कि उस म्यूटेंट के ठीक पीछे एक और म्यूटेंट था जो अब लगातार फॉरेस्ट की तरफ भाग रहा है, और वो ना हो फ्रांसिस को लगने लगा था कि वो दूसरा म्यूटेंट उसकी वाइफ लाना है। इसीलिए अब एक आदमी की मदद से वो सबसे पहले वाले म्यूटेंट को अपने से दूर करता है और उस दूसरे वाले म्यूटेंट के पीछे भागने लगता है। हालांकि ये सी क्रिएचर वाला म्यूटेंट किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा था और अब तो अगले मोमेंट में वो भी वहां से भाग गया। सारे लोग जब उन म्यूटेंट्स को देखते हैं तो वो पहले से काफी डर गए थे और वहां का माहौल बहुत ही खतरनाक हो जाता है। फ्रांसिस तो लगातार उस दूसरे म्यूटेंट जिसे कि वो अपनी वाइफ समझ रहा था उसका पीछा करते हुए फॉरेस्ट में तो पहुंचा, लेकिन वो म्यूटेंट कुछ अजीब तरीके की आवाज निकालकर कहीं गायब हो गया, यानी कि फ्रांसिस के हाथों में कुछ नहीं लगता। अब यहाँ माइल जब अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है, तभी अचानक उसका एक दांत टूटकर बाहर निकल गया। सारे दोस्त इस चीज को देखकर एकदम चौंक जाते हैं, लेकिन माइल ने बहाना बना लिया कि ये उसका एक आखिरी बेबी टूथ बचा हुआ था जो आज जाकर निकल गया है। और अब बाकी स्टूडेंट्स माइल की बात मानकर उसके ऊपर ज्यादा कुछ सोचते नहीं। अगले दिन माइल तो उस बर्ड वाले म्यूटेंट से मिलने जाता है जिसका नाम उसने फिक्स रखा था। फिक्स तो बार बार उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन अभी तक वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। फिक्स ने हर मुमकिन कोशिश की पर वो पानी में गिरता चला जाता। अब यहाँ फिक्स जब थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था तो माइल उसके पास जाकर मुंह पर लगी हुई पट्टियां निकालने लगता है, क्योंकि वो उसकी पट्टियां चेंज करने वाला था। ये करके माइल को साफ दिखाई दे रहा था कि कई सारे लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो कि एक तरीके से बहुत बुरी बात है। अगले सीन में हमें ऑफिसर जूलिया और फ्रांसिस दिखाए जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर सीधा ही निकल पड़े थे फॉरेस्ट के अंदर फ्रांसिस की वाइफ लाना को ढूंढने के लिए, क्योंकि फ्रांसिस ने इसी जगह पर अपनी वाइफ की म्यूटेंट को देखा था। वो दोनों सर्च करते हुए जैसे ही फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं, तभी फ्रांसिस को अपने बेटे की साइकिल दिखी थी। इस बात से वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि आखिर उसकी साइकिल यहाँ पर क्या कर रही है। फ्रांसिस तुरंत ही उस साइकिल को लेकर घर वापस आ गया था।
जब वो वॉशरूम में होता है तभी अचानक सिंक अच्छी तरीके से काम नहीं करता, इसीलिए फ्रांसिस ने सिंक के पाइप को निकाला और अच्छी तरीके से उसे देखने लगा। तो अब जाकर फ्रांसिस को उसके अंदर से कुछ दांत और कुछ नाखून निकलते हैं जो किसी इंसान के तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। इन सारी चीजों की वजह से अब फ्रांसिस को अपने बेटे के ऊपर शक होने लगा कि आखिरकार वो भी कहीं म्यूटेट तो नहीं हो रहा है। माइल्स जब अपने घर पर आया तो फ्रांसिस उसे अपनी बाइसिकल देता है और कहता है कि तुम्हारी बाइसिकल फॉरेस्ट के अंदर पड़ी हुई थी। माइल उसे इग्नोर करके जब घर के अंदर गया तो घर के डोर लॉक हुए थे। फ्रांसिस तो तुरंत ही अपने बेटे को कहने लगा कि मुझे तुम सच्चाई बताओ और जब तक तुम नहीं कहोगे मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं जाने दूंगा। माइल ये समझ चुका था, इसीलिए वो डर के मारे वहां से भागने लगा, पर फ्रांसिस उसे बहुत ही जोर से पकड़ लेता है। वो बता रहा था कि तुम भले ही म्यूटेट हो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स के हवाले नहीं करूंगा। फ्रांसिस ने इसी तरीके से अपनी वाइफ को खोया है तो वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहता, इसीलिए फ्रांसिस अपने बेटे को शांत करा के घर के अंदर लेके आकर उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को देखने लगा। माइल के दांत भी एकदम नुकीले होते जा रहे थे जिस तरीके से जानवरों के होते हैं और उसके नाखून में से अजीब तरीके के क्लॉ निकल रहे थे। यहाँ उसके ऊपर गुस्सा करने के बजाय फ्रांसिस अपने बेटे को अच्छी तरीके से समझा रहा था कि तुम्हें नॉर्मल लोगों के बीच एकदम अच्छी तरीके से बिहेव करना होगा। फ्रांसिस ये भी बताता है कि तुम्हें अपने बॉडी को बार बार शेव करना पड़ेगा ताकि जानवरों की तरह जो बाल उग रहे हैं वो ना दिखाई दे। माइल अब यहाँ पर नीना से बात कर रहा होता है रात के समय, और चौंकाने वाली बात ये थी कि वो विदाउट फोन की भी नीना की आवाज सुन पा रहा था, यानी कि उसके अंदर और भी सारी चीजें एनिमल की तरह डेवलप हो रही थी। अब माइल यहाँ पर सीधा फिक्स के पास आ गया था जो अब पता नहीं क्यों बोल नहीं पाता, यानी कि वो सिर्फ अभी बर्ड्स की आवाज ही निकाल पा रहा था। माइल तो फिक्स को गले लगाकर उसे सहानुभूति देता है, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि फिक्स ने उड़ना सीख लिया था और वो बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाता है अपनी फ्लाइंग को, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें कंट्रोल कर पाता है। माइल यहाँ पर फिक्स को खुश देखकर काफी ज्यादा हैप्पी हो गया था। फ्रांसिस जब यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने घर के गार्डन में होता है तभी अचानक माइल उनके सामने आ गया था। फ्रांसिस अब माइल को जल्द से जल्द घर में लेके जाके कह रहा था कि तुम इस तरीके से सबके सामने नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर जो चेंजेस हैं वो सभी लोग नोटिस कर लेंगे। पर माइल इस तरीके से घर के अंदर बंद नहीं रहना चाहता था और इसी वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। माइल तो अपने ही फादर को शोल्डर पर काटने लगा। थोड़ी देर बाद एकदम फ्रस्ट्रेट होकर वो बाहर की तरफ आ जाता है जहाँ पर नीना मौजूद थी। नीना तो अब माइल्स के साथ कॉर्नफील्ड के बीचों बीच चली जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी क्लोज हो जाते हैं। लेकिन नीना ने नोटिस किया कि माइल्स की पीठ पर एक अजीब तरीके के निशान मौजूद हैं और वहाँ तो काफी सारे बाल भी थे। पर इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए वो दोनों अपने किसिंग सीन पे ध्यान देते हैं। अब माइल यहाँ पर जब वॉशरूम में था तो उसका एक दोस्त सामने आकर कहता है कि मैंने तुम्हें नीना के साथ देखा है। तो माइल पूछने लगा कि इससे तुम्हें क्या मतलब, लेकिन वो लड़का तो बहुत अजीब तरीके की साउंड निकालने लगा जिससे कि सिर्फ जानवर सुनकर डरने लगते हैं। इसीलिए उसने उस लड़के को धक्का मारा और उसके मुंह पर अपने पंजे से हमला करके भाग गया। उस लड़के के मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो बाहर जाकर सारे लोगों को बताता है कि यहाँ एक म्यूटेंट मौजूद है। सभी लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और अपनी शॉटगन लेकर कॉर्नफील्ड की तरफ जाने लगे क्योंकि माइल्स भी उसी तरफ भागा है। यहाँ कई सारे पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए थे जो माइल के ऊपर फायर करते हैं जिसने की अभी अभी उड़ने की एबिलिटी को एक्वायर किया होता है। फिक्स ने यहाँ पर माइल्स की मदद की और उन सारे ऑफिसर्स को मारने लगा। वो तो माइल्स को फॉरेस्ट में एक अच्छी लोकेशन बताता है, इसीलिए माइल्स उसे फॉलो करने लगा। लेकिन अफसोस कुछ ऑफिसर्स ने लगातार हवा में फायर किया जिससे कि फिक्स को एक गोली लग जाती है और वो नीचे गिरकर मारा जाता है। माइल्स उसके पास तो गया था पर अब वो कुछ नहीं कर सकता। थोड़े समय में वहाँ पर फ्रांसिस और पुलिस ऑफिसर आकर फिक्स की डेड बॉडी देखते हैं पर माइल्स वहाँ पर नहीं था। माइल्स के लिए तो पूरा फॉरेस्ट छानबीन करने के लिए बोल दिया गया। यहाँ माइल्स धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एकदम जानवरों की तरह जिंदगी जीने लगता है। तभी उसके सामने एक अजीब तरीके का जानवर आ जाता है जिसकी पूरी बॉडी पर बाल मौजूद थे। पास में जाने पर तब माइल को पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर लाना है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही सारा प्यार दिखाते हैं और अगले दिन अब माइल को वापस जाना ही पड़ा। माइल यहाँ पर नोटिस कर पा रहा था कि उसी की तरह कई सारी म्यूटेंट्स मौजूद हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर छुपकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। वहाँ पर तो कैमेलियन वाली लड़की भी मौजूद थी जो पेड़ों के ऊपर खड़ी होकर माइल्स को ही देखती जा रही थी।
लेकिन तभी अचानक वहां पर ग्रेनेड्स आने लगे और चारों तरफ स्मोक फैलने लगा। यानी कि मिलिट्री ऑफिसर्स ने उन सारे म्यूटेंट्स को ढूंढ लिया है। वो तो अजीब तरीके के साउंड्स निकालने लगी जिससे कि सारे म्यूटेंट्स काफी कमजोर हो जाते हैं और मिलिट्री ऑफिसर्स माइल्स के साथ साथ उन सभी म्यूटेंट्स को पकड़ ले रहे थे। सिर्फ वो कैमेलियन वाली लड़की ही बच जाती है क्योंकि उसने अपने बॉडी स्ट्रक्चर को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लिया था। अब सारे म्यूटेंट्स को जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन फ्रांसिस ने अपने बेटे के बारे में ये कहा कि इसने कल रात कुछ ड्रिंक कर लिया था जिसकी वजह से इसने ये हरकत की। पुलिस ऑफिसर्स जब उसे साइन करने के लिए पेपर देते हैं तो माइल्स तो पेन को ठीक से पकड़ ही नहीं पाता है और अच्छे से साइन भी नहीं कर पा रहा था। इससे पुलिस ऑफिसर को कुछ शक हुआ और वो अलार्म बजाने के लिए आगे ही बढ़ता है। तभी फ्रांसिस ने पुलिस ऑफिसर को मारना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसका बेटा इन सारी चीजों में फंसे। वो तुरंत ही पेपर के ऊपर स्टैंप लेता है और अपने बेटे माइल को लेकर वहां से जाने लगा। रिसेप्शन पे उसने पेपर दिखा दिए और अब गाड़ी के अंदर बैठकर वो लगातार आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर के अंदर जब पुलिस ऑफिसर्स को सच्चाई पता चली तो वो अपनी मल्टीपल कार्स की मदद से उनका पीछा करने लगे होते हैं। यहाँ पर हमें फ्रांसिस के चेहरे पर एक हंसी दिखाई दे रही थी क्योंकि वो अपने बेटे माइल से कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी जान खतरे में पड़ने नहीं दूंगा। तुम चाहे इंसानों की तरह अपनी जिंदगी गुजारो या फिर जानवरों की तरह, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अपने हिसाब से जिंदगी जिए। बीच फॉरेस्ट में लेकर जाते ही फ्रांसिस ने दरवाजा खोल दिया और माइल्स को यहाँ से दूर चले जाने के लिए कहा। माइल्स तुरंत ही फॉरेस्ट के अंदर बहुत तेजी से भागते रहता है और वो जोर जोर से चिल्ला भी रहा था जैसे कि अब फॉरेस्ट ही उसका घर बन चुका है और वो अपने ही जैसे म्यूटेंट लोगों के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है।